Hello students, this is introduction part of exercise 6.3 chapter 6 application of derivatives। बच्चों ये एक्सरसाइज बेस्ड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो क्लास 11th में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। वो क्या था? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट x1 एंड y1 से अगर पास होता है और उसका स्लोप क्या है, m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। एंड सपोज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स, वेयर m इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एंड कुछ कंडीशन थे, इफ द टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। अगर दो लाइन पैरेलल होती थी तो उसकी स्लोप क्या होती थी? इक्वल होती थी, यानी m1 इक्वल टू m2। इफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस विथ स्लोप m1 एंड m2, सो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होती थी? -1। और m2 फाइंड आउट करना होता तो हम लोग कैसे करते थे? m2 इक्वल टू -1/m1। अगर 0/1 स्लोप की वैल्यू आती है तो उसको हम क्या लिखते हैं? 0। अगर 1/0 होता है तो वो क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को हम 1/0 के फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। अगर 1/∞ आता है तो उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। एंड इन्फिनिटी का रिजल्ट क्या होता है? वो क्या? इन्फिनिटी होगा। सो बच्चों, नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग the differentiations or by using the derivatives. So let us see the equation of tangent to a curve. तो बच्चों हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। सपोज कोई कर्व दिया हुआ है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर कोई कर्व है और उसका हमने डायग्राम ड्रा किया इस तरह से, और ये टेंजेंट लाइन है, ये तो है एक स्ट्रेट लाइन है। एंड सपोज ये x1 एंड y1 से पास हो रहा है, ये कर्व भी यहाँ से x1 y1 से पास हो रहा है, और ये आपका टेंजेंट भी x1 एंड y1 से पास हो रहा है। एंड सपोज इस कर्व को हम सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट of a curve fx at x1 y1 क्या होगा आपका? f डैश x एट द पॉइंट x1 एंड y1। अच्छा, इसको f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं, एंड इसको हम dx ऑफ y एट द पॉइंट x1 एंड y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, तो ये क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ एक्स एट द पॉइंट इतना इक्वल टू दिस। डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन at a point gives us slope of the tangent to that curve, slope of tangent to slope of tangent
टेंजेंट टू दैट कर्व, यानी किसी भी कर्व का अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं उस पॉइंट पे। सो क्या हो जाता है, दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, उसका टेंजेंट का स्लोप हो जाता है। एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, अगर इक्वेशन से आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है हमारा, f डैश x एट द पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। ओके, सो बच्चों, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। So see the example 1. There are find the slope and equation of tangent to a curve y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखिए स्लोप फाइंड आउट करना है तो इसका हमको डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन कर्व। कर्व हमारा क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स। अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, तो ये हो गया डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट पे। तो पॉइंट दिया हुआ हमारा डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 2, और ये हो गया यहाँ पर 3 इंटू 2 यहाँ पुट कर दे तो 4 माइनस 1, और आंसर हो गया 11। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी डी एक्स ऑफ y एट द पॉइंट ऑफ क्या, x इक्वल टू 2 एंड x माइनस x1। तो देखिए ये x इक्वल टू 2, जो x इक्वल टू 2 है ये क्या है हमारा x1 है। सपोज एक रफ डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं, ये कर्व है और टेंजेंट हमारा यहाँ से पास हो रहा है और इसका पॉइंट क्या है x1 एंड y1। तो x1 की वैल्यू तो 2 है और y1 हमारे पास नहीं है, तो y1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो कर्व का इक्वेशन है उस पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है x1 एंड y1, तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि y1 इक्वल टू x1 क्यू माइनस एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1, x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2, तो कितना हो गया 6 हो गया। अब हमारा पॉइंट क्या हो गया, x1 और y1 क्या हो गया 2 एंड 6। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो ये हो गया x y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 6 इक्वल टू m इज डी डी एक्स ऑफ y एट x इक्वल टू 2 पे कितना है 11, फिर x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये y माइनस 6 11x माइनस 22 ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, y इक्वल टू 11x माइनस 6 को वहाँ पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा 16।
अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो x को उस साइड में ले जाएं, तो 0 इक्वल टू 11x माइनस वाई माइनस 16. So this is the equation of tangent. Now students, let us see another example. So let us see another example. Find the point at which the tangent to a curve y equal to under root 4x minus 3 minus 1. ये कर्व गिवन है एंड हैज स्लोप 2/3. तो सपोज हम कर्व का अगर डायग्राम ड्रॉ करें, रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट उसका डायग्राम नहीं है, तो सपोज ये टेंजेंट है, हमने मान लिया ये कहाँ से पास हो रहा है, x1 एंड y1 से. अब ये x1 एंड y1 हमको फाइंड आउट करना है. तो x1 एंड y1 लाई ऑन द कर्व, तो कर्व के इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा. तो ये हो गया y1 इक्वल टू अंडर रूट 4x1 माइनस 3 एंड देन माइनस 1. दिस इज इक्वेशन 1. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं. तो इसका डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें तो क्या होगा, डी ऑफ वाई इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, इस पार्ट का डेरिवेटिव्स 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3 इंटू, अगेन इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो 4 होगा एंड इसका क्या होगा 0. तो आप इसको कट कर लो तो हो गया 2. तो 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x माइनस 3. और किस पॉइंट पे हमको निकालना है, x1 y1 पे. तो डी ऑफ वाई एट द पॉइंट x1 y1, दिस विल बी इक्वल टू, अब x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, y तो इधर है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 4x1 माइनस 3. और ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल किसके, 2/3 के. तो इक्वल टू 2/3, जो कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 4x1 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 3 के. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो गया 4x1 माइनस 3 इक्वल टू 9. अब ये 3 उस साइड में चला गया, तो 3 अगर उस साइड में ले जाते हैं तो क्या होगी वैल्यू इसकी, 12 हो जाएगी. तो होगा 4x1 12. सो देयरफॉर x1 की वैल्यू क्या हो गई 3. और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो y1 निकल जाएगा हमारा. तो y1 इक्वल टू 4 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 एंड देन माइनस 1. तो ये क्या हो गया, 4 3 जा 12 माइनस 3 अंडर रूट में 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3. तो 3 माइनस 1 तो हो गया 2. तो पॉइंट हमारे क्या हो गए, पॉइंट x1 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 और 2 हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया. नाउ सी अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ कर्व. Okay, let us see another example. Find the points on the curve x square by 4 plus y square by 25 equal to 1 at which the tangent are parallel to x axis and parallel to y axis. तो 2 कंडीशंस दिया हुआ है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो किस पॉइंट पे होगा, एंड y एक्सिस पे पैरेलल है तो किस पॉइंट पे होगा, पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो केस फर्स्ट में अगर हम करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस तो क्या होगा, ये देखिए क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है. तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का कर्व ड्रॉ होगा. ओके, ये कर्व हो गया हमारा.
तो सपोज हमने यहाँ से कोई इस तरह से कोई कर्व ले लिया और इस टेंजेंट ले लिया और इसका पॉइंट हमने सपोज कर लिया x1 एंड y1। और देखिए अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप तो होगा 0, क्योंकि x एक्सिस के साथ कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो स्लोप तो हो गया 0। और ये इस कर्व पे भी लाई कर रहा है तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं इस पॉइंट से। तो हो गया x1 स्क्वायर बाई 4 माइनस प्लस y1 स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x बाई 4 प्लस 2y बाई 25 एंड dy dx, और ये क्या हो गया 0। तो dy बाई dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया -4 बाई 25 x बाई वाई। अब हमको स्लोप फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे, x1 एंड y1 पे। dx ऑफ y एट द पॉइंट ऑफ x1 एंड y1 ये हो जाएगा हमारा -4x1 एंड डिवाइडेड बाई 25 y1। और ये किसके इक्वल है, स्लोप किसके इक्वल है, 0 के। तो आप सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और ये वैल्यू हम क्या करें इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस y1 स्क्वायर बाई 25 और इक्वल टू 1। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 25 एंड देन y1 की वैल्यू क्या हो गई ±5। तो इसके हमारे पॉइंट क्या हो गए, 2 पॉइंट हो जाएंगे। एक तो होगा 0 5 और दूसरा होगा 0 -5। तो ये फर्स्ट केस में हो गया। एंड सेकेंड केस में क्या कर रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस कर रहा है, तो अगर हमारा ये कर्व है और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लें तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/0। और ये पॉइंट मान लीजिए x1 एंड y1 है, x1 एंड y1, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 स्क्वायर बाई 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। और इसका डेरिवेटिव्स अगर फाइंड आउट करें, कर्व का डेरिवेटिव्स, तो अभी हम लोग ने फाइंड किया था dx ऑफ y इक्वल टू क्या था, -4x बाई 25y। और एट द पॉइंट ऑफ x1 एंड y1, x1 एंड y1 पे अगर निकालें तो -4x बाई 25y। तो ये x1 एंड y1 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या है, स्लोप क्या है 1/0 के। तो देखिए 1/0 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे y1 की वैल्यू 0 आ गई। अगर y1 की वैल्यू 0 आ गई तो इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, x1 इक्वल टू x1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, ±2। तो इसका पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट हमारा क्या होगा 2 0 एंड 2 -2 0। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ कर्व।